हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीसीएन सर्टिफिकेशन के वेरिफिकेशन के बारे में देखने वाले हैं। तो आपने पीसीएन में लेवल 2 किया हुआ है, तो वो सर्टिफिकेट जो है वो कहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, या आपका एम्प्लॉयर जो है वो सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकता है। तो एएसएनटी लेवल 3 सर्टिफिकेशन जो रहता है उसमें वेबसाइट है asntcertification.org। उसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सर्टिफिकेशन कैसे वेरीफाई करना है लेवल 3 का, वो मैंने बताया था। वैसे ही पीसीएन में लेवल 2 और लेवल 3 का सर्टिफिकेशन है वो कैसे वेरीफाई करना है, ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आपको आइडिया है तो पीसीएन सर्टिफिकेशन जो आपका होता है, ये इसका जो बॉडी है ये बीआईएनडीटी है, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो बीआईएनडीटी बॉडी के थ्रू ये सर्टिफिकेशन इश्यू किया जाता है। और ये सर्टिफिकेशन जो है ये आपका पीईडी मतलब प्रेशर इक्विपमेंट डायरेक्टिव, ये इसके रिलेटेड आपका जॉब है तो उसमें भी ये सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होता है। मतलब कि प्रेशर इक्विपमेंट डायरेक्टिव जो है वो ईयू मतलब कि यूरोपियन यूनियन जो होता है ना, उसके उसका रिलेटेड स्टैंडर्ड है। मतलब तो उसका जो बॉडी है उसमें उसके रिलेटेड कोई जॉब है, मान लीजिए आपके कंपनी में जो पीईडी सर्टिफिकेशन का डिमांड करता है, तो उस केस में भी आप पीसीएन सर्टिफिकेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका पीसीएन सर्टिफिकेशन है वो पीईडी डायरेक्टिव जो है उसके द्वारा अप्रूव है। राइट, सो ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो पीईडी का वेबसाइट है, उधर भी मान लीजिए आपको सर्टिफिकेट जो है वो आपको वेरीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, तो ये भी हम ये वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा ये पीसीएन सर्टिफिकेशन जो है ये आईएसओ 9712, ये जो स्टैंडर्ड है उसके रिलेटेड होता है। मतलब इसके आईएसओ 9712 जो है उसके एक्रेडिशन के द्वारा ही आपको मिलता है। सो बीआईएनडीटी जो सर्टिफिकेशन आपको इश्यू करेगा वो आईएसओ 9712 का ही है। राइट, सो कई बार ऐसा होता है कि आपको आईएसओ 9712 लेवल 2 का रिक्वायरमेंट है, तो वो टाइम पे भी ये पीसीएन सर्टिफिकेशन आप यूज कर सकते हैं। राइट, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको है ना एक पीसीएन सर्टिफिकेशन जो मेरा खुद का है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये सर्टिफिकेशन कैसा दिखता है, उसमें क्या-क्या डिटेल रहती है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये भी मैं आपको दिखाऊँगा और उनकी वेबसाइट पे भी ले जाऊँगा। बीआईएनडीटी का वेबसाइट है bindi.org करके। तो ये सर्टिफिकेट वहाँ पे कैसे वेरीफाई करना है, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। लास्ट में पीईडी सर्टिफिकेशन है वो भी कैसे वेरीफाई करना है, मतलब सेम सर्टिफिकेट है बट पीईडी का जो वेबसाइट है उधर आपको कैसे वेरीफाई करना है वो भी आप देख सकते हैं। राइट, वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। सो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। जॉइन फीचर का यूज़ करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं, इसमें मेनली एनडीटी लेवल 2 के वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसमें मैंने पूरा लेवल 2 का 5 कन्वेंशनल मेथड का सिलेबस कवर किया है। कोड और स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे और प्रैक्टिकल एनडीटी के भी वीडियो मिल जाएंगे। तो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ये जॉइन फीचर का यूज आप कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिंपली ये बीआईएनडीटी का वेबसाइट है उधर ले जाता हूँ और उधर सर्टिफिकेशन कैसे देखना है ये भी बताऊंगा। ओके, तो ये हमारा बीआईएनडीटी का वेबसाइट है। तो वेबसाइट का नाम ये है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, BINDT.org। तो ये वेबसाइट पे आपको सर्टिफिकेशन, आपका जो पीसीएन सर्टिफिकेशन है वो वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा वेबसाइट इस तरह से दिखेगा। इसमें कुछ उनके अपडेट्स वगैरह है, लेटेस्ट न्यूज़ है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, और इनका देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये पीसीएन वेरीफायर करके लिखा हुआ है। राइट, ये जो पीसीएन वेरीफायर है ये इनका एंड्रॉयड और आईओएस ऐप है, एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर में देखोगे या फिर एप्पल का आपका फ़ोन है तो उसमें भी ऐप स्टोर जो रहता है उधर आपको ये एप्लीकेशन सर्च करना है। नाम ये है पीसीएन वेरीफायर। राइट, तो उधर जाके भी आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं, पीसीएन सर्टिफिकेशन वेरीफाई कर सकते हैं। राइट, ये इनका एप्लीकेशन है, मोबाइल फ़ोन में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके,
पीसीएन वेरीफायर ऐसा नाम है। अभी यहाँ से आपको करना है वेबसाइट से, तो ये लिंक है पीसीएन सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन, राइट। तो ये आपको देखने से पहले मैं आपको है ना एक सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ किस तरह से सर्टिफिकेट होता है। तो देखिए ये मेरा सर्टिफिकेट है, इसमें कुछ चीज़ें जो है मैंने ब्लर कर दी है, वाइट आउट कर दी है। ओके, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो नेम एड्रेस वगैरह, ठीक है। नाम तो आप मेरा जानते हैं, अमित मेरा नाम है। एड्रेस वगैरह या यहाँ पे फोटो रहता है, यहाँ पे एक सिग्नेचर रहता है। ओके, इस तरह का मतलब सर्टिफिकेट रहता है। इसमें नीचे आप देखोगे, ओके, तो ये सर्टिफिकेट का नंबर है, इसमें लेवल लिखा हुआ है। देखिए ये लेवल लिखा हुआ है 2D। तो 2D का मीनिंग क्या है, सेक्टर लिखा हुआ है, मेथड लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है ये आपको बताता हूँ। ओके, काफी इंटरेस्टिंग है, इससे आपको ये आइडिया आएगा कि ये कौन कौन से सेक्टर में पीसीएन सर्टिफिकेशन इश्यू होता है। इसके अलावा स्कोप ऑफ सर्टिफिकेट लिखा है, मतलब कि कौन कौन सा ये जो सर्टिफिकेट इश्यू किया गया है वो उसके बेसिस पे मैं कौन कौन से मेथड में यूटी कर सकता हूँ, मतलब कौन कौन से टेक्निक में जनरली, जैसे प्लेट बटवेल है, बटवेल इन पाइप, एनडीटी इंस्ट्रक्शन राइटिंग प्लेट, राइट। ये सब स्कोप ऑफ सर्टिफिकेट है, ये सब एग्जाम मैंने दिया हुआ है। इश्यू डेट ये है, एक्सपायरी डेट ये है। तो इसमें सर्टिफिकेशन जो है आपको 5 साल के लिए मिलता है, बाद में आपको रिन्यूअल वगैरह करना पड़ेगा। तो रिन्यूअल का क्या प्रोसीजर है वो कोई और एक वीडियो में हम देखेंगे। बट यहाँ पे देखिए ये लेवल 2D लिखा हुआ है, ये देखिए 2D, इसका मीनिंग क्या होता है। तो नीचे आप जाओगे, यहाँ पे अलग अलग लेवल दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ ये। ओके, तो लेवल 2 लिखा है, लेवल 2D लिखा हुआ है, ये लेवल 2 है, यहाँ पे लेवल 2D है, राइट। तो लेवल 2 मतलब कि ये 3.2 मेरा जो सर्टिफिकेशन है उसमें मुझे लेवल 2 दिया गया है। इसमें देखिए दिस लेवल इज क्वालिफाइड टू परफॉर्म इन डायरेक्ट एंटिटी अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोसीजर एंड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड competence to choose the technique for the test method used। मतलब कि मेरा कॉम्पिटेंस है इसमें कि मैं कोई भी मेथड है उसमें कौन सा टेक्निक करना है ये मुझे आता है, राइट। इस टाइप का मुझे सर्टिफिकेशन इशू किया गया है। जैसे कोई पार्ट दिया है उसमें अल्ट्रासोनिक करना है, तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करना है, उसमें कौन सा टेक्निक में करूँ। ओके, जैसे मान लीजिए मुझे लेमिनेशन चेक करना है, तो मैं उसमें जो टीआर प्रोब है या नॉर्मल प्रोब वही टेक्निक यूज करूंगा, उसमें एंगल प्रोब यूज नहीं करूंगा, राइट। सो इस तरह का मुझे टेक्निक सिलेक्शन आना चाहिए, बाद में ही ये लेवल 2 दिया जाता है। सेटअप एंड कैलिब्रेट इक्विपमेंट, परफॉर्म एंड सुपरवाइज टेस्ट, इंटरप्रेट एंड इवेल्युएट रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल स्टैंडर्ड कोड स्पेसिफिकेशन, राइट। ये सब मेरा ड्यूटी है, ये सब काम मैं कर सकता हूँ। डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेस्टिंग मेथड फॉर विच दे आर क्वालिफाइड। सो यहाँ पे लिमिटेशन क्या है ये भी मुझे आइडिया होना चाहिए, मतलब कि कोई भी मेथड में कर रहा हूँ, जैसे एमपीटी कर रहा हूँ, तो एमपीटी का लिमिटेशन है कि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर ही एमपीटी हो पाएगा। सो ये भी मुझे आइडिया होना चाहिए। अंडरस्टैंड एंड ट्रांसफॉर्म एनडीटी स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन इनटू प्रैक्टिकल टेस्टिंग इंस्ट्रक्शन अडेप्टेड टू actual work condition, prepare written instruction, carry out and supervise all level 1 duties, organize and report the result of non-destructive test, right। So ये सब डिटेल जो है ये मुझे आना चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पे ये भी लिखा है रिटर्न टेस्ट इंस्ट्रक्शन भी प्रिपेयर करना आना चाहिए, तो इसका भी टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि ये रिटर्न टेस्ट इंस्ट्रक्शन जो है ये मुझे लेवल 1 को देना रहता है, राइट। देखिए लेवल 1 जो है उसमें लिखा है, राइट, लेवल 1 इज क्वालिफाइड टू कैरी आउट एनडीटी ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू रिटर्न इंस्ट्रक्शन। ओके, सो लेवल 2 का ये काम है। अभी लेवल 2 के बाद में डी लिखा हुआ था, लेवल 2D, राइट। तो डी का मतलब है डिस्टिंक्शन लेवल, मतलब कि मैंने जो एग्जाम दिया था मुझे उसमें डिस्टिंक्शन मिला हुआ था। मतलब मोर देन 80%, जो एवरेज रहता है सभी एग्जामिनेशन का उसमें मोर देन 80% मेरा आया था, तो डिस्टिंक्शन लेवल होता है, इसलिए 2D लेवल मुझे मिलता है। ऊपर आप देखोगे तो देखिए ये भी लिखा हुआ है, एक्चुअली लेवल 2D है। ओके, और यहाँ पे लिखा है देखिए D इज इक्वल टू डिस्टिंक्शन। डी जो है इसका मतलब क्या है, डिस्टिंक्शन 80% और अबोव एवरेज, राइट। सो 2D लिखा है, और कई सारे सर्टिफिकेशन में खाली आपको 2 मिलेगा। ओके, सेक्टर 6 लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है, तो देखिए नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे है ना अलग अलग कोड दिया हुआ है सेक्टर का, राइट।
सेक्टर में दो है, एक इंडस्ट्री सेक्टर है और दूसरा प्रोडक्ट सेक्टर है। तो इंडस्ट्री सेक्टर में आप देखोगे ना तो ये देखिए, एरोस्पेस, प्री एंड इन सर्विस, रेलवे मेंटेनेंस, रेडिएशन, ये सब इंडस्ट्री सेक्टर है। प्रोडक्ट सेक्टर में कास्टिंग, फोर्जिंग, वेलमेंट्स ऐसे हैं। तो यहाँ पे मेरा जो सेक्टर लिखा हुआ क्या था, 6 लिखा हुआ था, राइट। 6 मतलब कि ये वेल्डमेंट्स के लिए है, मतलब वेल्डिंग का जो अल्ट्रासोनिक है उसमें मैं क्वालिफाई हूँ, राइट। इसके अलावा क्या लिखा है ऊपर, फिर से ऊपर देखेंगे, देखिए ये लिखा है मेथड। मेथड में 24 लिखा हुआ है, देखिए, राइट। तो 24 में इस ऐसे आप आगे देखोगे, इसमें 24 मतलब मेथड है सिंपल। जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है ये मेथड का कोड है ये। इसमें भी देखिए अलग अलग काफी सारे मेथड में ये सर्टिफिकेशन इश्यू करते हैं। तो जो भी मेथड है उसमें ये कोड लिखा हुआ रहेगा, राइट। सो इस तरह से है ये। ओके, इश्यू डेट वगैरह लिखा है यहाँ पे ऊपर, देखिए ऑल सर्टिफिकेट्स कंप्लाइन विद EN ISO 9712 अनलेस अदरवाइज स्टार्ट। तो ये सर्टिफिकेशन जो है ISO 9712 के हिसाब से ही है, मतलब ये कंप्लाइंस है, राइट। सो ISO 9712 का वैकेंसी है, उसमें आपके पास PCN सर्टिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अभी इसका देखिए, मेरा जो PCN नंबर है, राइट, ये मेरा ID नंबर है PCN 349245। ओके, ये आपको वेबसाइट पे एंटर करना पड़ेगा, राइट। अपनी वेबसाइट जो रहती है BINDT.org, ये वेबसाइट आपको दिखा है, उसमें एंटर करेंगे तो ये इसका डिटेल मिलेगा। तो इसमें जाना है PCN सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन, ये आप क्लिक करोगे। ओके, तो इस तरह का ये पेज ओपन होगा। इसमें देखिए प्रेशर इक्विपमेंट डायरेक्टिव मतलब PED भी लिखा हुआ है। तो PED क्या है ये पूरा आपको आइडिया बाद में देता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए ये सरनेम लिखा है, राइट। सो मेरा सरनेम में लिख देता हूँ, गाबानी, ये मेरा सरनेम है। और PCN नंबर मेरा जो है ये 349245, राइट। सो मैंने पहले यहाँ पे सर्च किया था तो सेम यहाँ पे दिखा रहा है 349245। ओके, ये दोनों लिख देना है और सबमिट कर देंगे यहाँ पे, राइट। सो इस तरह से ये मिल जाएगा। देखिए ये मेरा नाम आ गया, PCN नंबर हैज 1 सर्टिफिकेट, राइट। मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेशन का नंबर है। तो इधर ये सेम नंबर है सर्टिफिकेट में, आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे देखो ये सर्टिफिकेट का नंबर है, ये सेम नंबर है। अभी देखिए और क्या, मोर में क्लिक करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे सब डिटेल आ जाएगा। जैसे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, लेवल मेरा 2D, राइट, डिस्ट्रिक्शन लेवल, लेवल 2, वेलमेंट्स, बट वेल इन पाइप प्लेट, NDT इंस्ट्रक्शन राइटिंग प्लेट, इश्यू डेट, एक्सपायरी डेट, राइट। तो ये सब चीज जो है ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी अभी है ना, आपको ये PED प्रेशर इक्विपमेंट डायरेक्टिव वाला जो है ये दिखा देता हूँ, ये किस तरह से होता है। तो देखिए 2021 से पहले ये जो PED का सर्टिफिकेशन जो है ना वो आपको लेना है तो उसके लिए BINDT अलग से चार्ज करती थी, राइट। बट अभी जो है ये आपका जो अब जो फीस पे करते हैं ना उसमें इंक्लूडेड है, राइट। मतलब कि आपको अलग से कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। ये PED का सर्टिफिकेशन जो आपको चाहिए तो उसके लिए। तो ये जो लिखा है ना इसके ऊपर क्लिक करना है, ये ओरिजिनल वेबसाइट है BINDT.org, उसमें यहाँ पे लिखा है EU प्रेशर इक्विपमेंट डायरेक्टिव। ओके, EU मतलब यूरोपियन यूनियन। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखिए ये पूरा डिटेल आ जाएगा, राइट। ये सब आप पढ़ सकते हैं, बट फाइनली मैं आपको इसका जो फाइनल आउटपुट है वो बता देता हूँ कि BINDT PCN to issue certification that is acceptable under European Pressure Equipment Directive, राइट। सो यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेशन इश्यू होता है आपका, जो BINDT आपको इश्यू करती है PCN का, वो यूरोपियन यूनियन का जो प्रेशर इक्विपमेंट डायरेक्टिव वाला कोई भी जॉब है आपका जिसमें PED सर्टिफिकेशन वो लोग मांगते हैं तो उसमें PCN सर्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल है, सिंपल, राइट। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से बॉडी से वो एक्रेडिटेड है, ये सब लिखा हुआ है। ओके, तो आपको क्वेश्चन होता होगा कि ये PED जो रिकॉग्नाइजेशन है वो मैंडेटरी है, तो यस, राइट। सो यहाँ पे ये मैंडेटरी है। तो कोई भी
यहाँ पे पीसीएन सर्टिफिकेशन आप लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो पीईडी एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट है ना, उसके लिए क्वालिफाई हो जाएगा। मान लीजिए आपने पीसीएन एग्जामिनेशन पास किया, तो उसका मतलब ये है कि आपको पीईडी सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। मतलब उनके सभी क्राइटेरिया पीसीएन सर्टिफिकेशन फॉलो करती है, राइट। सो आपने पीसीएन पास कर लीजिए तो पीईडी का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। बट यहाँ पे एक कैच ये है कि पहले है ना 2030 अप्रैल 2021 से पहले अगर आप का पीसीएन सर्टिफिकेशन है, तो उससे पहले के आपके पास पीसीएन है तो क्या करना पड़ेगा, आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा बीआईएनडीटी को, राइट, पीईडी सर्टिफिकेशन लेने के लिए। बट 2021 के बाद आपने जो भी पीसीएन सर्टिफिकेशन लिया है उसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पीडी सर्टिफिकेशन वो लोग इश्यू कर देते हैं, और उसका जो चार्जेस वगैरह है ऑलरेडी आपकी फीस जो है उसमें वो लोग ऐड कर दिया है। ओके, तो देखिए बीआईएनडीटी इज फोर्स्ड टू पास दिस चार्ज ऑन कैंडिडेट PCN certificate holder to cover the cost of issuing PD certification and complies with the agreement. Cost of validating existing certificate up to 30 April 2021 is being absorbed by BINDT, right? So यस, ये 2021 से पहले का जो चार्जेस है, राइट, वो बीआईएनडीटी ने ही एब्सॉर्ब किया हुआ था, राइट। हाउएवर considerable additional cost have been are being incurred, and reluctantly BNDT has no choice but to pass in some of this cost to certificate holder, right? So यहाँ पे मतलब ये बोल रहा है कि 2021 के बाद आपका जो फीस होता है ना पीसीएन का, उसमें वो लोगों ने ये चार्ज ऐड कर दिया है। पीईडी का जो सर्टिफिकेशन चार्ज है वो 2021 से पहले ये बीआईएनडीटी एब्सॉर्ब करती थी। ओके ओके, ये सब आप पढ़ सकते हैं, राइट। ये पीईडी का सर्टिफिकेशन है वो कब तक अप्रूव रहेगा, तो आपका पीसीएन जो है, राइट, अप्रूवल विल कंटिन्यू until सर्टिफिकेशन हैज एक्सपायर्ड, बीन सुपरसीडेड और विथड्रॉन, राइट, सेम है, ये आप पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको इनका, अगर मान लीजिए कि वेरिफिकेशन आपको करना है, राइट, वेरिफिकेशन करना है, सर्टिफिकेशन का वेरिफिकेशन करना है इनकी वेबसाइट पे। कौन सी? ये LQRACASL की वेबसाइट पे, जो EU सर्टिफिकेशन ऑफ अप्रूवल ऑफ एनडीटी पर्सनल, इनका जो वेबसाइट है, राइट, उन पे। तो इसके लिए है ना, आपको ये नीचे आप जाओगे ना, तो सबसे नीचे, यस, ओके, यू विल स्टिल बी एबल टू वेरीफाई योर सर्टिफिकेट। ये वेबसाइट है ये वाला, राइट, ये मैं क्लिक करता हूँ, इस तरह का वेबसाइट मिलेगा, राइट। ये पीईडी सर्टिफिकेशन के लिए, स्पेशली पीईडी सर्टिफिकेशन है वो आपको वेरीफाई करना है, तो इसके लिए अलग से है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको फिर से आपका जो आईडी नंबर है पीसीएन का वो डालना है। तो मैं ये आईडी नंबर ऐड कर देता हूँ 349245। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यस, ये आ गया, देखिए। ओके, ये मेरा इसमें भी अप्रूवल है, देख सकते हैं। ओके, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और विंडो ओपन होगा और सभी डिटेल दिया हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह, ये वो, पीसीएन नंबर, मेथड, सेक्टर, लेवल, राइट। तो इस तरह से ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली एडवांटेज है पीईडी सर्टिफिकेशन जो है। कई बार यूरोपियन कंट्रीज के जॉब आते हैं आपकी कंपनी में, जो उस केस में वो पीईडी सर्टिफिकेशन मांगते हैं, राइट। सो कोई भी बॉडी से आपने किया है उससे कोई इश्यू नहीं है, जैसे सीसी बॉडी होती है टीडब्ल्यूआई की, या फिर ये पीसीएन बीआईएनडीटी बॉडी है, या ऐसे कोई भी ISO 9712 वाली बॉडी हो सकती है। बट उसमें भी पीईडी का जो पीईडी वाला जो सिस्टम है उसके हिसाब से उसमें एक्रेडिशन है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, राइट। सो पीसीएन में ये एक्रेडिशन मिलता है, तो ये एडवांटेज है, मतलब, राइट। सो उस टाइप के जॉब है, पीईडी रिलेटेड कोई भी जॉब है, तो उसमें आप ये पीसीएन सर्टिफिकेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कोई अलग से सर्टिफिकेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। सो इस तरह से मतलब आप ये सर्टिफिकेशन वगैरह इनकी वेबसाइट पे वेरीफाई कर सकते हैं। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लास्ट में देखिए, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, इसमें 4 पेजेस आते हैं। ये पहला पेज मैंने बताया आपको, दूसरा भी ये देखिए, इस तरह से ये इनका कोड्स वगैरह यूज किया, इसका टर्मिनोलॉजी दिया है। उसके बाद देखोगे तो ये EU सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल भी मिलता है आपको, राइट। जो पीईडी का हमने बात किया ना, ये भी आपको इसमें मिल जाता है, साथ में ही है, देखिए,
राइट। से ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम थिंग है जो हमने वेबसाइट पे देखा ना, ईयू वाला वेबसाइट पे, तो ये सेम थिंग है। ओके। और इनका भी कुछ रूल्स वगैरह दिया हुआ है, राइट। सो ये सब आप देख सकते हैं। तो इस तरह से फाइनल सर्टिफिकेशन आपको मिलता है, और ये भी है ना सॉफ्ट कॉपी में मिलता है, उनकी वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं बाद में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।